एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 800 किलोमीटर की हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में औसत चाल क्या है? अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो यहाँ से कुल दूरी कितनी आ जाएगी? एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। कुल दूरी कितनी आ जाएगी? देखिए पहले 600, 800 और 100, कितना हो गया? 8 से 14 1500, 1500 किलोमीटर ये होगी। समय कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ से T1 कितना आ जाएगा? 600 बाई 80। ठीक है, 4 से कट जाएगा ये, तो 15 चौको 60 और 5 2 4 दूनी 8, तो ये हो गया T1 बराबर 15/2 आ गया। T2 कैसे आ जाएगा? 800 भाई इसकी दूरी बटे इसका चाल 400, तो ये कितना हो जाएगा? 2 आवर। ठीक है, और T3 कितना हो जाएगा आपका? ये 100 किलोमीटर दूरी तय करी उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो ये 100/50 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 आवर का। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 15/2 प्लस के ये तो कितना हो गया आपका 4, तो यहाँ 2 LCM आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15 8 23, 23/2 आ जाएगा। ठीक है, 23/2 पूरा समय आएगा, 2 ऊपर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? 15 दूनी 3000 बटे कितना हो जाएगा? 23। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 23 किस ऑप्शन में दे रखा है? नीचे इसको हटा दो, इसको हटा दो, सिर्फ ऑप्शन ए में दे रखा है, दैट्स इट। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने के लिए बी अकेले कितने दिन लेगा? देखिए ए निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी जो कुशल है, इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 60% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20 3 60 55 100, मतलब बी ए से अगर ए की अगर 5 है तो बी कितना कुशल है? 3 3 और है, तो मतलब कितनी हो जाएगी? 8, 3 अधिक है वो, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो ये आ गया। अब यहाँ पर टाइम का रेशियो, सॉरी यहाँ पर एक काम करते हैं ना, टोटल वर्क हम लोग निकाल ही सकते हैं भाई। हमारे पास टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम, और हमारे पास एक ही कार्य करने की पूरी टाइम दे रखा है और इफिशियंसी भी हमारे पास आ चुकी है 5, तो यहाँ पर टोटल वर्क कैसे आ जाएगा? 120 गुणा इफिशियंसी कितनी है? 5, ये टोटल काम आ गया। अब वो वगैरह कि उसी कार को करने के लिए बी अकेले कितने दिन लेगा? अब बी अगर इसी कार को कितनी इफिशियंसी से करेगा? 8 की इफिशियंसी से, कितना दिन लेगा? 15 8 120, 15 बना कितना हो जाएगा? 75, 75 डेज। सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब हम 4 6 8 और 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। सबसे पहले तो हम वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें अगर हम 4 से डिवाइड करें, 6 से करें, 8 से करें, 10 से करें और 12 से करें तो हमारा कोई भी रिमाइंडर ना बचे। दैट्स इट। वो कैसे आएगी? वो इन सब का एलसीएम लेने के बाद आएगी। तो इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 6 8 10 और 12, ये कितना हो जाएगा? 2/2। ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये कितना हो जाएगा? 2/2/2। ये 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये कितना हो जाएगा? 2 2 3 6 दूनी 12। अब यहाँ पर एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग? मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है? देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3, दैट्स इट। तो ये कितना हो जाएगा? 8, और 5 की तो पावर आपकी एक ही जगह दे रखी है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 की मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है? तो हर जगह सिर्फ 3 एक ही बार है, तो यहाँ पर 3 एक बार ले लेंगे। ठीक है, तो 8 5 40 दिया 120। तो ये तो वो संख्या आ चुकी है हमारे पास। जब हम उसमें 4 से 6 से 8 से और 10 से 12 से डिवाइड कराएंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन सभी स्थितियों में 3 शेष बचना है भाई, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगी संख्या? 123। सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 12 18 20 25 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, एलसीएम। ठीक है, लासापा। तो 12 का, 18 का और 20 का और 25 का, इसको तोड़ो। 2 दूनी 4 तिया 12, ये 2 तिया 6 तिया 18, और ये 2 दूनी 4 पंचे 20, और ये 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग? मैक्सिमम पावर को लेते हैं। तो सबसे पहले देखो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? हर जगह 2 सिर्फ 2 ही बार है, तो ये 4 आ गया। 2 को 2 बार लेंगे ओनली। 3 की मैक्सिमम पावर देखो ये क्या है? 3 सिर्फ 2 बार है ओनली मैक्सिमम टाइम, तो 3 तरह का 9 हो गया। ठीक है,
और 5 देखो कितनी बार है, 5 भी यहाँ पर 2 बार है, तो 5 25, तो 25 को 100 नंबर 900, कितना आ जाएगा 900। यदि केले को 50 में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 में 50 की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक केले का सीपी कैसे आ जाएगा भाई, कुल रुपए में अगर हम संख्या का भाग दे दें कुल केलों की संख्या का, तो क्या हमारा सीपी आ जाएगा वस्तु का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 50/60, कितना आ गया 5/6 रुपीस बोल लो। और एक का एसपी कितना आ जाएगा भाई, वो 60 में कितने खरीदता है, 50 बेचता है सॉरी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6/5 रुपीज़। अब हमें निकालना है लाभ का प्रतिशत, तो प्रॉफिट कैसे आता है, एसपी माइनस के सीपी, तो 6/5 माइनस के 5/6, तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस के 25 कितना हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा 30। ये प्रॉफिट आ चुका है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 11/30 बटे कितना हो जाएगा, ये सीपी कितना है 5/6, 5/6 मल्टीप्लाई बाई 100 करा देंगे, तो ये देखिए 6×5 30, तो ये आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये 11 बटे कितना हो जाएगा 25, और ये आपका 100, 25 चुको 100, तो कितना हो जाएगा 44%। यही आपका आंसर है, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।